है ना, हमें बेशरम तो हैं ही हम। बेकिंगटन एक फेमस बेकरी लाइन, और उससे आज मंगाया गया है कुछ सामान खाने का, और अभी देखेंगे कि वो कैसा आएगा, कैसा टेस्ट होगा। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वी आर ऑर्डरिंग फ्रॉम द बेकिंगटन। फिर बताया जाएगा हमने क्या क्या मंगाया है, कैसा फीडबैक है। दिस इज द फर्स्ट टाइम। चीज करी है, क्या चीज करी है मेरे लिए तूने? ये छोड़, सीरियस वाली चीज। क्या छोड़ दूं? चलो चलो चलो, बेकिंगटन से आ गया है खाना। मूड की ऐसे तैसे होगी, ऐसे दे के गए हैं वो लोग डिलीवरी, ये इस पोलोथीन में। ना ही उसके पास इंसुलेटेड बैग था। अब पता नहीं कितना ठंडा है कितना गर्म है, पर दिस इज द बेसिक्स। they should have insulated bag to keep food warm actually, ठीक है। और उस केस में जब इतनी ठंड है, लेट्स सी भाई टेस्ट ही कितना होगा। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। सो दिस इज पनीर टिक्का लोफ, और ये स्वाद है पनीर चिली। पनीर चिली। दिस इज जेन्युइनली टेस्टी। क्वांटिटी बढ़िया, क्वांटिटी बढ़िया, स्वाद तो है ही, आ रहा है, अरोमा आ रहा है पूरा। ओके नाइस, मूड रिकवर। तो जैसा कि मैंने ये बताया था कि खाना बढ़िया है, तो हाँ खाना अच्छा था, बढ़िया था। बस हाँ, पैकिंग की वजह से आई वाज अ लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड, क्योंकि मुझे लगा था बिकॉज ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस के ऐसी पैकिंग जब आती हैं तो थोड़ा सा हो ही जाता है कि खाना ऐसा ही निकलता है, बट इट वाज रियली गुड। पैकिंग बाहर वाली थोड़ी वैसी थी, अंदर तो बॉक्सेस सही से सील्ड, बॉक्सेस सही थे, ठीक है, बॉक्सेस सही थे और सब कुछ इंटैक्ट था। ऐसा नहीं था कि पुराना है या फिर कहीं से लूज है, ऐसा कुछ नहीं था, बढ़िया था, बिल्कुल बेस्ट। फीडबैक इज ओके गुड, क्वांटिटी भी मोर देन इनफ, क्वांटिटी मोर देन इनफ द एंड, सारा खा लिया। आज सुबह से हमारा दिन इतना बेकार गया है ना, मैं बता नहीं सकती। पता नहीं कैसा दिन चढ़ा है। एक तो चीज़ें ख़राब ही हुई जा रही है, और स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिसिटी वाली चीज़ें। कहीं पे प्लग ख़राब हो रहा है, अब ये हीटर ख़राब हो गया कल, ठीक है। और अभी ऐसा हुआ था कि हमारा था प्लान कि हम चलो बाहर जाके करवा लेंगे सही, पर उसमें ये दिक्कत आई कि हमें कुछ और काम पड़ गया जो घर पे ही करना था, तो इसीलिए हम बाहर गए ही नहीं, तो ये ठीक करवा हो नहीं पाया। तो इन्होंने इसको यहीं खोल के इसको ठीक कर लिया। बताओ, तो भाई टैलेंट कुछ नहीं है, बस शॉर्ट सर्किट हुआ था, वो कर दिया ठीक, सेट हो गया मामला। आज की छुट्टी और आज का दिन तो बहुत ही बेकार गया, सारा दिन वेस्ट हो गया, सारा दिन ऐसे ही चला गया टाइम पास में ही। मतलब काम तो करे हमने जो करने वाले थे, पर वही है, उन काम में ही निकल गया दिन, और अपना टाइम कोई हम निकाल ही नहीं पाए कि हाँ भाई कहीं जा पाएँ या फिर कोई और कुछ मूवी देख लें बैठे बैठे ना। ये रहा हमारा बच्चा, इसको ये पंचायत है कि यहाँ चल क्या रहा है। इसको सब कुछ जानना है। हाँ जी, ऊपर तो आना नहीं। हाँ, अपने बेड पे चल। ये भगत बनी हुई है, बाहर कीर्तन सा चल रहा है। आ गई मास्टरनी, है इसको कोई शर्म है ही नहीं, मना करे पे भी। क्या है भाई, ये टैलेंट होना चाहिए भाई। कभी भी इमरजेंसी में अगर आप किसी को ना बुला पाओ या फिर खुद, वारंटी में था। हाँ,
तो खुद खुद कर लेना चाहिए चीज़ों को ठीक। वैसे तो मतलब बेसिक स्किल्स हैं, ये तो आनी ही चाहिए। इंडिया में है ये कल्चर कि कुछ चीज़ ख़राब हो रही तो फटाफट फ़ोन कर दो, इलेक्ट्रिशियन को बुला लो, ये कर लो। कई कंट्रीज़ में तो ये बेसिक उसमें आता है कि खुद करो, या फिर ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ही उसी टाइम आपको वो सर्विस मिल जाए। जैसे आजकल तो बहुत सारी ऐप्स भी चलती हैं कि भाई कोई इलेक्ट्रिसिटी का काम है, प्लम्बर का काम है, तो भाई स्केड्यूल कर लो, उसी वक्त आ जाएगा कोई ना कोई। सच का सामना होगा। आपको पीछे कुछ भजन चलते हुए सुन रहे होंगे, वो बाहर साथ में मंदिर है, वहाँ पे कीर्तन चल रहा है, तो इस वजह से थोड़ी आवाज़ ऐसी आ रही होगी। सच का सामना होगा अभी। लो आप अपना व्लॉग पकड़ो, खुद बनाओ। लेट मी चेक दिस फर्स्ट। नीचे वाला बटन नहीं दबा होगा इसका। व्हाट? तालियां बजती रहनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। एक हीटर ठीक करने की इतनी खुशी। चलो। सबसे ज्यादा खुश तो वो होगी ये नहीं बैठ पाती बिना हीटर के, इसको ज्यादा ठंड लगती है। नीचे वाले का भी करना पड़ेगा कुछ ना कुछ जुगाड़। इसके नीचे एक बटन है, ये ऑटो कट होता है। ये अगर जब तक दबा रहेगा तो ये चलता रहेगा, जब ये बंद हो जाएगा तो ये बंद हो जाएगा। तो नीचे कोई चीज रख दे, शार्पनर, इरेजर रख दे। तो उस दिन हम मॉल से कुछ 2-4 चीजें लाए थे, जिसमें से वाओ की नूडल्स हैं और दिस इज वाओ चाइनीज भेल। तो अभी हम इसको करने वाले हैं थोड़ा सा इस पे कि क्या है क्या नहीं है कैसी है। और इसके साथ और भी 2-4 फ्लेवर थे जो कि अभी नहीं दिखाने, बाद में दिखाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है तो यार, यार सामान क्यों दिखा रहा है मेरा यार? हाँ ठीक है, उसका ड्रोर का। हाँ ठीक है, तो दिखा, चल मत दिखा, तो वो बाद में दिखाएंगे अभी। ये मत डाल दियो। ये है पूरा चाइनीज भेल का डब्बा, 2 पैकेट मिलते हैं जिसमें स्पून भी है। तो वाह। कप नूडल है ना। अरे प्रॉपर स्पून है भाई, बायोडिग्रेडेबल स्पून। ये सॉस है, ये सॉस का पैकेट है जो हमें इसमें डालनी पड़ेगी, और ये है चाइनीज भेल। चलो। पता नहीं है कि कैसी कैसी गंदे गंदे चीजें उठा के ले आता है। अभी देखते हैं, गंदी मंदी बाद में जाके चेक करेंगे कैसी लगी कैसी नहीं। करो क्लोज और फिर मिक्स करो इसको। इसको मिक्स कर लो। अभी 1 से 2 मिनट में लगाऊं इसको मिक्स करने के लिए, ये इसका क्या मतलब है? पता नहीं क्या। ये छुट्टे से तो कुछ नहीं हो रहा भाई। क्या क्या है इसमें, मैं देख ले, कुछ कुछ तो है। ये समझ नहीं आ रहा ना, जब स्वाद लगने लगता है तब वो स्वाद नहीं लगता, और जब मैं सोचती हूँ स्वाद नहीं है पर ठीक भी लग रहा है। हाँ कुछ कुछ ऐसा ही है। कंफ्यूजिंग टेस्ट है। समझ नहीं आ रहा कैसा टेस्ट, इसको बुरा बोले कि अच्छा बोले। मैं बुरा बोलना भी चाहता हूँ लेकिन आई वॉन्ट टू ईट मोर। पता है क्या दिक्कत है, मैं बता रही हूँ। इसका जो टेस्ट है ना, आफ्टर टेस्ट है, वो सारा मंचूरियन का है, जो मंचूरियन की ग्रेवी होती है। पर हमें वो मंचूरियन नहीं मिल रहा है इसमें, इस वजह से वो टेस्टी लग भी रही है, नहीं भी लग रही, इसीलिए वो कंफ्यूजन टेस्ट है कि ये भुजिया के साथ ऐसे तू मंचूरियन की ग्रेवी खा ले, बस वो टेस्ट है। हाँ, भुजिया के साथ मंचूरियन की ग्रेवी खा लो, वो टेस्ट है। ठीक है, पर कितने का पड़ा था हमें?
ये पूरा डब्बा जिसमें इतनी सी है 125 रेट है MRP, और उन्होंने 125 के प्राइस में 3 डब्बे दिए हैं अलग अलग। ये है, थुक्पा है, और एक और है चाइनीज। तो बस वही है, 35-40 रुपए का एक डब्बा पड़ा। और 125 रुपए के हिसाब से मुझे तो वर्थ इट नहीं लगा। अगर ये एक डब्बा 125 में मिलेगा, आई विल नॉट बाय इट। अगर ट्रैवल भी कर रहे हो तब ठीक है। अगर तुम्हें कुछ खाना भी है, भेल वेल टाइप, ठीक है। जैसे एक वो आती है, उसकी बीका जी की आती है एक छोटी भेल, आई थिंक वो 49-50 रुपीज का डब्बा होता है। वो अलग चीज है, बट हाँ भेल तो वो भी भेल ही है, ठीक है। मतलब अगर किसी को टेस्ट करना है तो टेस्ट करा जा सकता है, बट मैं ये नहीं बोलूंगी कि ओ माय गॉड कितनी बड़ी चीज है। मतलब बड़ी ठीक है, बड़ी इतनी भी कुछ ज्यादा बढ़िया नहीं है कि खाने लायक तो है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फेंकने लायक है। अगर आपने खरीद लिया तो आप इसको खा लोगे एंड यू विल एंजॉय इट समवेयर, यू विल एंजॉय इट इन योर माइंड, ठीक है, क्योंकि वो पैलेट पे नहीं आता। एक वो वाला सीन है इसके साथ, थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है। जैसे मैंने प्लेन अब वो एक आता है ना मोटा आलू वाला भुजिया, हाँ वो है, उसमें मंचूरियन की ग्रेवी डाल के खा लो। मैंने इसको क्यों खरीदा, एक्चुअली ये मेरा आइडिया नहीं था खरीदने का। हम गए हुए थे स्पार में, ठीक है, इट्स सुपर मार्केट, सबको पता होगा, चेन है। तो हम गए थे स्पार में, और एक काउंटर पे ये बड़े सारे डब्बे रखे हुए थे। वहाँ पे 2 लोग भी थे खड़े हुए, वो एक्चुअल में उनके सेल्समैन थे, नॉट स्पार सेल्समैन बट वाव वाले सेल्समैन। तो नोनी अपना इधर उधर अपनी शॉपिंग कर रही थी, ठीक है। तो ऐसे ही मेरा मन करा कि उनसे बात की जाए। वो आपस में बात कर रहे थे, एक्चुअली मैंने सुन लिया था कि भाई कितने बिके। तो मेरे को थोड़ी सी क्यूरियोसिटी होगी कि भाई ये क्या बात कर रहे हैं, और समवेयर तुम्हें आइडिया तो हो ही जाता है कि भाई दे आर टॉकिंग अबाउट देयर टारगेट्स। तो मैंने उनसे पूछा भाई क्या है तुम्हारा टारगेट होगा ना बेचने का। तो कहते हैं हाँ सर टारगेट है। तो मैं कहा कितने बेचने हैं फिर। फिर उन्होंने कहा कि 30 डब्बे, 30 बॉक्सेस। मैं कहा 30 तो सारे दिन में इट इज़ एन ईजी टास्क है ना, 30 तो बिक ही जाते हैं सारे दिन में, अगर कोई ऐसे ही रैंडम। तो फिर उन्होंने बताया भाई 30 बेचने हैं हमें, हर एक टाइप के 30, यानी उनके पास 6 फ्लेवर्स थे ये वाले, और उनको उन 6 के 30 डब्बे बेचने थे पूरे दिन में। मैंने उनको बोला देखिए भाई अनअचीवेबल सा टारगेट लगता है। और वो लोग 2 लोग थे, ठीक है, इसका मतलब 60-60 एवरी वो वेरिएंट या जो बोल दो फ्लेवर बोल दो। तो मैंने फिर ये 3 डब्बे खरीद लेते, मीन्स एक डब्बा 125 में 3 खरीद लेते मैंने। तो ये स्टोरी थी इसके पीछे, ठीक है। कभी कभी फिर वो खुश हो गया था, एक बंदा तो खुश हो गया था कि उसका एक 30 में से बिक गया। तो चोट लग गई भाई मेरे को आज, चोट भी क्या, भी ने काट लिया, और गलती भी मेरी थी वैसे, ठीक है। उसने ना मेरी सॉक्स ले रखी थी एक, एंड आई वाज नॉट इतना अटेंटिव उसके मुंह से सॉक्स निकालने के टाइम। तो जैसे ही मैंने उसको एक हाथ से पकड़ा कॉलर से, एक हाथ से मैंने उसके मुंह से वो निकालने की कोशिश करी सॉक्स, तो जैसे ही मैंने निकाली ना उसने झपट्टा मार दिया यार हाथ पे, और उसने ना पूरा एक अंगूठा ही मेरा मुंह में ले लिया था, ठीक है। और मतलब खून तो काफ़ी निकला था, वो बाद में निकला था एक्चुअली, जब यहाँ से ना स्किन फट गई, यहाँ से स्किन फट गई, तो उसका वो खून निकला था। बाकी मैंने चेक करा था, वैसे तो पहले मैं जाने वाला था हॉस्पिटल, बट मैंने फिर थोड़ा ऑनलाइन चेक करा और कई जगह पे देखा, थोड़ी रिसर्च करी, तो पता लगा कि अगर मैंने टेटनस का इंजेक्शन पहले लगा रखा है तो इट इज़ ओके, ठीक है, नॉट टू गो टू हॉस्पिटल। तो ये तो मैंने चेक करा था, वहाँ पे लिखा था ऐसा। तो मैंने जुलाई में टेटनस का लगाया था, मुझे तब कुछ लग गया था, मेटल का कुछ लगा था, तो तब टेटनस लगाया था। तो आई एम अभी तो कवर्ड फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डेंजरस थिंग। तो फिलहाल ये चोट लग गई, तो ये थी इसकी अपडेट। मैंने कहा अब लगी है तो थोड़ा रिकॉर्ड ही कर लेता हूँ मैं, ऐसा ही है। तो दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कि मुझे ऐसा लगा है, ठीक है, मुझे लगते रहते हैं यार, पूरा उसने हाथ ही मेरा, हर बार तुम्हारे तभी लगता है जब तुम उससे कोई चीज छीनने जाते हो, क्या कोई जरूरत नहीं है उससे चीजें छीनने की, वो काइंड ऑफ रख देगी। अगर कोई ऐसी चीज है जो ज्यादा हार्मफुल लग रही है वो ले रही है, तब भी उसका तरीका है उससे चीज लेने का, उसको ट्रीट दो,
और उससे उसको बोलो लीव, वो अपनी वो छोड़ देगी, दूसरी चीज ले लेगी। हाँ वैसे छूट तो देती है यार। छीनने का कोई लॉजिक नहीं बनता उससे। वो तो है ही जानवर है वो, उसको क्या पता यार क्या चीज करनी क्या नहीं करनी। खैर मैं इसको ऐसे आधे को दबा सकता हूँ, इधर से दबाऊंगा तो इट विल मतलब हर्ट मी, है ना। यहाँ से दबाऊंगा तो दर्द होगा, यहाँ से दबा सकता हूँ। यार ये तो मैं कर ही सकता हूँ। चल यार, तो ये लगा है यार। फोकस में आएगा, फोकस में आ जा भाई। फोकस में कैसे नहीं आता? ये लग गया यार। ब्लड तब तो निकला था आई थिंक। इसको अगर मैं पूरा उखाड़ूंगा ना तो दोबारा निकल जाएगा ब्लड। क्यों उखाड़ना? तो मैं मतलब उखाड़ना नहीं है, जस्ट ऐसे दिखाने के लिए बोल रहा हूँ। तो ये लगा है, मतलब इतना ज़्यादा मेजर भी नहीं है यार। इट इज़ अ माइनर काइंड ऑफ इंजरी जो कि मेरी गलती से लगी है। तो अब किसी को मुझे इंजरी दिखानी होगी ना कि मुझे क्या लगा है। बहुत ज़्यादा गुस्से में है ये, बहुत ज़्यादा गुस्से में है नोनी। What is your reaction? भाई उल्टे पुल्टे काम है तुम्हारे यार, तुम्हें हैंडल नहीं करनी आ रही तो तुम क्यों उसके मुंह से जुराब छीनने जा रहे हो? हैंडल की बात नहीं है, हैंडल की ही बात है यार, उसको सब आता है। उसको उसको छोड़ दो, उसको लीव बोलो, वो छोड़ देती है। क्या कर देती, ज्यादा से ज्यादा जुराब फाड़ ही देती ना। इतने सारे जोड़े पड़े हैं और पहन लेता। it is the heat of the इस moment. तरीके से कर था जैसे पता नहीं उसने क्या ही ले लिया हो। मैं सारा दिन उसके साथ रहती हूँ, इतने टाइम हो गया मेरे को पता है भाई वो क्या करती क्या नहीं करती। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।